मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो अभी हम पढ़ रहे हैं न्यूटन गति का नियम। तो पहला नियम हम पढ़ चुके थे जड़त्व का, जड़त्व, और उसी को न्यूटन गति का प्रथम नियम एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। न्यूटन गति का प्रथम नियम क्या था कि कोई वस्तु विरामावस्था में रहता है तो वह विरामावस्था में ही रहना चाहता है, कोई वस्तु गति अवस्था में रहता है तो गति अवस्था में रहना चाहता है जब तक कि कोई उस पर बाह्य बल कार्य ना करे। इसी को न्यूटन गति का प्रथम नियम भी कहा जाता है, इसी को जड़त्व का नियम भी कहा है। जड़त्व का टाइप भी हम लोग देख लिए थे। अगला हम देखते हैं, अगला हम पढ़ते हैं न्यूटन गति का द्वितीय नियम, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो न्यूटन गति का द्वितीय नियम पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा संवेग को जान लेते हैं। मोमेंटम क्या है, संवेग को जान लेते हैं। क्या चीज को? संवेग को जान लेते हैं। तो संवेग बराबर हम जानते हैं क्या होता है। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान गुना वेग। ठीक है, तो संवेग को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। क्या डिफाइन कर सकते हैं कि संवेग जो है द्रव्यमान तथा वेग के, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। इसे P से सूचित करते हैं। क्या चीज से सूचित करते हैं? तो P से सूचित करते हैं। तो P बराबर होता है मास के लिए m और इसके लिए v, तो P बराबर mv, P बराबर m इंटू v। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, तो इसको P बराबर mv। अब इसका कुछ ऐसा यूनिट वगैरह देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम न्यूटन गति का द्वितीय नियम इससे समझेंगे। ठीक है, चलिए, तो P बराबर हम देखते हैं, अगर SI यूनिट की बात करते हैं, SI यूनिट की बात करते हैं तो द्रव्यमान मास के लिए क्या हो जाता है? kg, और इसके लिए क्या हो जाता है? मीटर पर सेकेंड। तो kg मीटर प्रति सेकेंड SI यूनिट। डायमेंशन भी देख लेते हैं। डायमेंशन क्या हो जाएगा इसके लिए? मास के लिए m और इसके लिए LT पावर माइनस, तो ये इसका डायमेंशन हो गया। ठीक है, तो इसको पहले लिखिए, इसको पहले लिखिए, उसके बाद संवेग को हम समझ। तो संवेग का डायमेंशन यूनिट देख ली, और कुछ समझते हैं संवेग। जैसे कि एक कार है जिसका द्रव्यमान हम कुछ दे देते हैं, जिसका द्रव्यमान हम दे देते हैं 100 kg, और इसका वेग दे देते हैं v दे देते हैं, v दे देते हैं 20 मीटर प्रति। तो इसका संवेग क्या होगा? संवेग क्या होगा? तो m दे रखा है और v दे रखा है। अब देखेंगे कि एक कार है, एक बस है, तो दोनों में सबसे पहले कौन रुकेगा ब्रेक लगाने पे, देखेंगे। ये सब बात को हम पढ़ेंगे। तो P बराबर m इंटू v, kg मीटर पर सेकेंड। अब हम संवेग तो समझ गया, फार्मूला वगैरह देख लिए। अब न्यूटन गति का द्वितीय नियम क्या कहता है? न्यूटन गति का द्वितीय नियम पहले लिखिए। न्यूटन गति का द्वितीय नियम कहता है, न्यूटन गति का द्वितीय नियम क्या कहता है? किसी वस्तु पर लगाने वाला बल, किसी वस्तु पर लिख दे, क्या? किसी वस्तु पर लगाने वाला बल उसके संवेग परिवर्तन के दर के बराबर होता है। किसी वस्तु पर लगाने वाला बल, किसी वस्तु पर लगाने वाला बल उसके संवेग परिवर्तन के दर के बराबर। अब संवेग परिवर्तन के दर को समझते हैं, मैथमेटिकली पहले समझते हैं, उसके बाद समझेंगे, एग्जाम्पल देंगे। किसी वस्तु पर लगाने वाला बल क्या है? किसी वस्तु पर लगाने वाला बल क्या होता है? उसके संवेग परिवर्तन के
दर के, अच्छा रुको ना, परिवर्तन के दर के बराबर होता है या दर के समानुपाती भी होता है। ठीक है, ये भी बात बोल सकते हैं। तो F बराबर बल जो है संवेग परिवर्तन की दर है। क्या बोलता है? F जो है क्या बोला? संवेग में परिवर्तन के दर है। संवेग में परिवर्तन के दर है। संवेग में परिवर्तन के क्या है? दर है, ये ना है। तो F बराबर संवेग में परिवर्तन को हम ऐसे लिख सकते हैं, या संवेग में समानुपाती भी बोलते हैं। बल जो होता है संवेग क्या समानुपाती, बुक उस तरह से लिखता है। ठीक है, तो संवेग में परिवर्तन को हम इस तरह से लिख सकते हैं। F बराबर, पहले मैथमेटिकली हम देखते हैं कि क्या होता है, लिखो अभी नहीं। मैथ संवेग में परिवर्तन को हम लिख सकते हैं चेंज इन मोमेंटम बटे टाइम। संवेग परिवर्तन ऐसे लिख सकते हैं। संवेग परिवर्तन के दर, समय के दर मतलब टाइम इंक्लूड है, किसी टाइम के साथ तो बोल रहा है बाबू। तो इसको एक चीज और हम लिख सकते हैं, ऐसे करके भी लिख सकते हैं। देखो तो F बराबर dp बटे dt। अच्छा, P बराबर अभी हम पढ़ रखे हैं, P बराबर क्या होता है? m इंटू भी। बाबू रे यहाँ पे F बराबर क्या लिख दे? P के जगह पे m इंटू भी और इंटू dt। बाबू देखो तो समझो, यहाँ से समझेगा। जैसे कि अभी कार लिए थे, कहीं भी किसी वस्तु का मास तो कांस्टेंट होता है हमेशा, और हमेशा क्या होता है? मास क्या होता है? मास क्या होता है? द्रव्यमान क्या, मास क्या होता है? द्रव्यमान क्या होता है? कांस्टेंट। कोई कार 100 kg का था तो उसका द्रव्यमान सब जगह 100 kg होगा। तो द्रव्यमान क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं बउआ, m आई इंटू डी भी बटे, इसको देखो हम कुछ बोले F बराबर में बल का भी फार्मूला निकल गया। तो संवेग न्यूटन गति के द्वितीय नियम से बल का क्या निकलता है? सूत्र ज्ञात किया जाता है। क्या ज्ञात किया जाता है? सूत्र निकल गया, इसका फार्मूला निकल गया। तो F बराबर m में निकल गया। चलो आगे हम पढ़ते हैं इसका। चलिए, तो हम क्या बोले? न्यूटन गति के द्वितीय नियम से बल का भी व्यंजन हम लोग ज्ञात कर लिए। इसका भी आप लोग फार्मूला देख सकते हैं। तो F बराबर क्या हो जाएगा जी? kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसी को क्या बोल देते हैं? न्यूटन। डायमेंशन की बात कर देते हैं तो mLT पे पावर -2 हो जाता है बल का। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हम संवेग परिवर्तन के दर को समझते हैं। देखता है क्रिकेट कैच रोकता है, ये बहुत भयंकर एग्जाम्पल इसका है। देखो, जो फील्डर होता है हाथ पीछे करता है, किस लिए? ताकि चोट ना लगे और कैच पकड़ा जाए। संवेग को क्या किया? कम करता है। तो संवेग में परिवर्तन हुआ। संवेग में परिवर्तन हुआ। देखो बउआ, इसका एग्जाम्पल है कि फील्डर कैच रोकते समय अपने हाथ को पीछे की तरफ खींचता है। ये न्यूटन गति के द्वितीय नियम पे आधारित है, यानी मोमेंटम पे। अब देखो, कोई बॉल है, उसका मास कुछ होगा। बॉल है, फील्डर यहाँ है, ठीक है, बॉल यहाँ से आ रहा है, इसका कुछ मास होगा। मास कुछ ले लेते हैं 100 ग्राम। मास कुछ ले लेते हैं, बॉल का कुछ मास ले लेते हैं 0.2 kg। ठीक है, 0.2 kg। और इसका वेग कुछ है 30 मीटर प्रति सेकेंड। तो जब फील्डर होगा तो कैच रोकेगा। अगर ऐसे हाथ कर दिया तो उसको चोट बहुत ज्यादा लगेगा और कैच भी छिटक जाएगा। तो क्या करता है कि कैच जब रोकता है फील्डर,
तो क्या करता है, अपने हाथ को पीछे की तरफ क्यों करता है, देखो यहाँ पे हाथ ऐसे कैले हैं खड़ा, ऐसे करके ऐसे तो आएगा, तो संवेग कितना हुआ जी इसका, संवेग यहाँ पे जब गिरेगा तो संवेग 0 हो जाएगा, तो संवेग कितना होगा जी 0.2 गुने 30, बउआ संवेग कितना हुआ 6 हो गया केजी प्रति सेकेंड, इसका 6 केजी। अब देखो इस 6 अब हाथ को ऐसे डायरेक्ट रखा तो इस संवेग इसका कुछ था, संवेग में जब परिवर्तन यहाँ करेगा, जब यहाँ हाथ से टकराएगा तो संवेग यहाँ डायरेक्ट आकर के बॉल यहाँ डायरेक्ट आके संवेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब संवेग को डायरेक्ट 0 करोगे तो क्या होगा, हाथ तुम्हारा फट सकता है, चोट ज्यादा लग सकता है, कैच भी छिटक सकता है अगर ऐसे कर। तो हाथ को क्या, संवेग को अब धीरे धीरे, सपोज दैट इसको 0 करने में तुरंत 0 कर दिया, 1 माइक्रो सेकेंड में ही 0 हो गया संवेग। अब हाथ को पीछे किया तो यहाँ टकराया, उसके बाद संवेग कुछ आया, अब इसको ज्यादा समय लगा, अब हाथ को ये पीछे कर लिया तो यहां से 3 माइक्रो सेकेंड लगा, तो संवेग धीरे धीरे क्या हुआ, यहां तक आते आते क्या हो गया, संवेग क्या हो गया, धीरे धीरे टाइम के साथ क्या हुआ, कम गया। नहीं यहाँ पे हम पढ़े थे, देखो तो ये पढ़े संवेग में परिवर्तन और डेल टी, जब टाइम ज्यादा लगेगा तो हाथ पे फोर्स लगने वाला बल क्या होगा, कम होगा, तो जो फील्डर है उसको चोट नहीं लगता है, संवेग को 0 कर दिया, संवेग को डायरेक्ट ऐसे करके रोकता तो क्या होता, चोट लग जाता है। तो न्यूटन गति का द्वितीय नियम तो नहीं पढ़ा है? तो मोमेंट को क्या करना है, 0 करना है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, कि नहीं कि तुरंत 0 कर देंगे, तुरंत 0 हो जाएगा संवेग तो क्या होगा, अब देखेंगे। ठीक है, तो यही केस है कि खिलाड़ी अपने हाथ को कैच रोकते के समय क्या करता है, पीछे की तरह खींचता है। ठीक है, अगर ऐसे डायरेक्ट ऐसे करके रोके तो क्या होगा, और बॉल छिटक भी जाएगा। ठीक है, हाथ फट सकता है तुम्हारा, संवेग डायरेक्ट क्या होगा, 0 होगा, डायरेक्ट 0 इसको करोगे तो बल का मान तो उतने नहीं लगेगा जितना लग रहा है संवेग, और यहाँ पे आकर के क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यही है न्यूटन गति का द्वितीय नियम। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे न्यूटन गति का तृतीय नियम, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। ठीक है, कल इस पे क्वेश्चन भी देखेंगे। चलो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है।